हेलो एवरीवन, आज हम आईटीआई फिटर ट्रेड के मॉड्यूल 1 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। द ट्रेड एंड सेफ्टी मीन्स। प्राथमिक चिकित्सा का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रीटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइट इज। सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है। ऑप्शन ए, पोर वाटर ऑन वाउंड, घाव पर पानी डालिए। ऑप्शन बी, पुट एंटीसेप्टिक ऑन वाउंड, घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना। ऑप्शन सी, टाई क्लॉथ अराउंड वाउंड एंड कट द वाउंड टू ब्लीड द ब्लड, घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना। ऑप्शन डी, रब द वाउंड, घाव को रगड़िए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है पहले सांप काटे हुए स्थान के ऊपर किसी रस्सी या कपड़े से बांध देना चाहिए, फिर खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना चाहिए। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टाई क्लॉथ अराउंड वाउंड एंड कट द वाउंड टू ब्लीड द ब्लड, घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना। क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। ऑप्शन ए, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें। ऑप्शन बी, टूटी हड्डियों को देखें। ऑप्शन सी, शरीर को कंबल से गर्म रखें। ऑप्शन डी, नाड़ी और नेत्र चक्षु जांच करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें, क्योंकि इन केस जब भी मरीज की श्वसन प्रक्रिया सही ना हो, ये होता है एबीसी के केस में, एयरवेज, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। अगर इनमें से कोई भी चीज़, तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं हो तो हमको उस स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए बजाय के फर्स्ट एड देने से। क्वेश्चन नंबर 3। सिर की सुरक्षा के लिए खाली स्थान का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए, हार्ड हैट्स। ऑप्शन बी, हेलमेट्स। ऑप्शन सी, कैप्स। ऑप्शन डी, उपरोक्त ए व बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिर की सुरक्षा के लिए कठोर टोपी यानी हार्ड हैट्स और हेलमेट जो पूरा सिर ढक लेता है, जो सर के चोट से बचाती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पीपीई के अंतर्गत आती है। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। ये कुल 7 प्रकार के होते हैं, इनको मैं आपको बता देता हूँ। पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई 1, हेलमेट सुरक्षा। पीपीई 2, सुरक्षा जूते। पीपीई 3 होता है स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, जिसमें से पीपीई 1 और पीपीई 2 जो होते हैं वो हमारे मैंडेटरी जनरल मैंडेट। पीपीई 1 होता है वो मैंडेटरी पीपीई होता है, और पीपीई 2 होता है वो हमारा जनरल पीपीई होता है। इसके बाद पीपीई 3 में होगा स्वास्थ्य संबंधी उपकरण। पीपीई 4 होता है भुजाएं तथा हाथ सुरक्षा। पीपीई 5 होता है आंख तथा चेहरा सुरक्षा। पीपीई 6 होता है सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवर यानी एप्रन जो पहनते हैं। पीपीई 7 होता है कानों की सुरक्षा। पीपीई 8 सुरक्षा बेल्ट और उपकरण। पीपीई 8 टाइप के होते हैं, जिसमें से पीपीई 1 को हम मैंडेटरी पीपीई कहते हैं और पीपीई 2 को हम जनरल पीपीई कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। पैरों, ऑप्शन ए, हवाई चप्पल। ऑप्शन बी, कैनवास शू। ऑप्शन सी, लेदर शू। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेदर शू। वर्कशॉप में हमें पैरों की सुरक्षा के लिए हमें लेदर शू पहनना चाहिए। बाकी ऑप्शन ए, हवाई चप्पल और ऑप्शन बी, कैनवास शू जो है, इनसे हमारे वर्कशॉप में जो चिप्स, लोहे के रॉड वगैरह होते हैं वो पैरों में घुस सकते हैं, इसलिए लेदर शू पहनना चाहिए वर्कशॉप में। क्वेश्चन नंबर 5। आंखों की सुरक्षा के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए, गॉगल्स। ऑप्शन बी, ग्लासेस। ऑप्शन सी, फेस शील्ड्स। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आंखों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में कार्य करते समय गॉगल्स, ग्लासेस तथा फेस
साइड्स पहनना चाहिए जिससे आंखें सुरक्षित रहती हैं। ये आंखों की सुरक्षा के लिए हमारा आता है। किस प्रकार के पीपी में आएगा ये आएगा पीपी 5 में आता है, आंख तथा चेहरा सुरक्षा। पीपी 5 में होता है आंख तथा चेहरा सुरक्षा। और पैरों की सुरक्षा आता है पीपीई 2 में आता है। और सिर की सुरक्षा आता है पीपीई 1 में। पीपी 1 में आएगा हेलमेट जो हमारे सर की सुरक्षा करता है। और पीपीई 2 में आएगा हमारा पैरों की सुरक्षा। इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं कि सबसे शरीर का सबसे अपर पार्ट होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा पीपीई 1, जो कि सिर की सुरक्षा के लिए होता है, जिसमें हार्ड हैट्स, हेलमेट्स ये आते हैं। और पीपीई 2 जो होता है वो हमारे पैरों की सुरक्षा करता है, जिसमें सुरक्षा जूते आते हैं, उसके अंतर्गत लेदर शू हो गया। और आंख तथा चेहरे की सुरक्षा हम पीपीई 5 से करते हैं। और पीपीई 4 में भुजाएं तथा हाथ सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर की सुरक्षा के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए ओवरऑल्स, ऑप्शन डी ग्लव्स, ऑप्शन सी एप्रॉन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन डी, शरीर की सुरक्षा के लिए ओवरऑल्स तथा ग्लव्स पहनना चाहिए। ये सारे हमारे पीपीई 1 से लेकर पीपीई 8 तक के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे पीपीई होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इस पीपीई के अंतर्गत ही आते हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 7, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हाइल ग्राइंडिंग, ऑप्शन ए व्हील के आगे खड़े हो, ऑप्शन बी व्हील की साइड में खड़े हो, ऑप्शन सी गॉगल्स पहने, ऑप्शन डी उपरोक्त ए व सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हील की साइड में खड़े हो। कार्यस्थल पर ग्राइंडर द्वारा ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के साइड में खड़े होना चाहिए, क्योंकि व्हील से निकलती चिंगारियां आपको हानि पहुंचा सकती हैं। और आंख में चश्मा पहनना चाहिए, सेफ्टी गॉगल जिसको कहते हैं। ये हमारा फिर से आ जाएगा सेफ्टी गॉगल्स, यानी हमारा आंख की सुरक्षा है, तो आंख की सुरक्षा हमारा पीपीई 5 में आ जाएगा। जबकि हाथ और भुजाओं की सुरक्षा हमारा पीपीई 4 में होता है। पॉइंट नंबर 2 है इसमें, औद्योगिक दुर्घटना एवं सुरक्षा, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द हैंडबुक। इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में संहित नहीं होता है। ऑप्शन ए फंडामेंटल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी डायरेक्शनल डिटेल्स, ऑप्शन सी जनरल डिफेक्ट, ऑप्शन डी फैक्ट्रीज एक्ट। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैक्ट्रीज एक्ट। एक हैंडबुक में फैक्ट्रीज एक्ट शामिल नहीं होता है, इसके अलावा सारी इंफॉर्मेशन शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये मैच करने वाला है ये। इसमें देखते हैं, स्तंभों का मिलान करें। आग का प्रकार एक ऑप्शन में दिया है, एक लिस्ट में दिया है, और दूसरे में ईंधन दिया कि किस ईंधन से कौन सी आग लगती है। तो ऑप्शन ए क्लास ए फायर, ऑप्शन बी है क्लास बी फायर, ऑप्शन सी है क्लास सी फायर, ऑप्शन डी क्लास डी फायर। इसके लिस्ट 2 में है गैस एवं द्रवीकृत गैस, 2 पे है वुड लकड़ी, 3 पे है मेटल, 4 पे फ्लेमेबल लिक्विड। सब देखते हैं। ऑप्शन ए क्लास ए फायर, क्लास ए फायर निम्न में से किस में से लगती है। तो क्लास ए फायर हम जानते हैं कि क्लास ए फायर को हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं, और ये लकड़ी, कपड़ा, कागज और ठोस पदार्थों से लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा का नंबर 2, क्लास ए फायर का नंबर 2 हो जाएगा वुड लकड़ी। अब क्लास बी फायर के अंतर्गत तेली आग आती है, जिसको हम बोलते हैं ऑयल फायर। इस आग के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ, गैस एवं लिक्विफाइड गैस, गैस एवं द्रवीकृत गैस, ये नहीं होगा। वुड लकड़ी नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी क्लास ए फायर में आता है। तीसरा है मेटल्स, और ये नहीं होगा हमारा। और चौथा देखते हैं फ्लेमेबल लिक्विड्स, ज्वलनशील द्रव्य। तो क्लास बी के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्लेमेबल लिक्विड्स। क्लास बी फायर हमारी द्रव्य फ्लेमेबल लिक्विड्स यानी ज्वलनशील द्रव्य से लगती है, और इसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं क्लास सी फायर
क्लासिफायर का कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन एक है गैस एंड लिक्विफाइड गैस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन दूसरे प्रकार के आग के हैं। तो क्लासिफायर किससे फैलती है? तो गैस एंड लिक्विफाइड गैस से लगने वाली आग को हम क्लासिफायर कहते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर। अब देखते हैं ऑप्शन डी, क्लास डी फायर। क्लास डी फायर इन्वॉल्विंग मेटल्स और इलेक्ट्रिक से लगती है। तो इसके लिए हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसको होगा हमारे पास हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा धातुएं। तो इसका क्लास ऑप्शन डी का हो जाएगा नंबर 3 ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर इसको आप मैच कर लेंगे, देख लीजिए वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। क्लास ए फायर लकड़ी से लगती है, क्लास बी फायर ज्वलनशील द्रव्य, क्लास सी फायर गैस व द्रवीकृत गैस, क्लास डी फायर धातुएं, और इसमें होता है इलेक्ट्रिक, बिजली से लगने वाली आग को तो क्लास डी की फायर के अंतर्गत रखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आग के बारे में मैं आपको और कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। आग ज्वलनशील पदार्थ के जलने को आग कहता है। आग के जलने के लिए 3 कारक होने चाहिए तभी आग लगती है। पहला एक ईंधन जो ज्वलनशील होता है, दूसरा ताप, और तीसरा है ऑक्सीजन। तो इसमें से ईंधन वो होता है जो ज्वलनशील होता है, फ्लेमेबल होता है। दूसरा कारक है ताप। ताप हर ईंधन का एक ताप होता है, उस ताप पे जाकर वो ईंधन जलने लगता है। और ऑक्सीजन तीसरा कारक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायक होती है क्योंकि ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है। तो ये हमारा फायर ट्रायंगल 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, फ्यूल, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, यानी ईंधन, ताप, ऑक्सीजन। इन तीनों के मिलने से आग लग जाती है। और आग के प्रकार कितने होते हैं? तो आग कई प्रकार के मटेरियल से लगती है, तो उनके मटेरियल के अकॉर्डिंग आग को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि क्लास ए फायर को हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। ये आग लगती है लकड़ी से, और इसके लिए होता है सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर, इसको बुझाने के लिए रेत, पानी और सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर। क्लास बी फायर होती है ऑयल फायर। क्लास सी फायर होती है गैसियस फायर। क्लास डी फायर होती है इलेक्ट्रिकल फायर। तो क्लास बी फायर होती है ऑयल फायर, ये ऑयल से लगती है, द्रवीकृत गैस से लगती है। गैसियस द्रवीकृत मटेरियल से लगती है। और गैसियस फायर होती है जो गैस से लगने वाली आग होती है। और इलेक्ट्रिकल फायर होती है ये इन्वॉल्विंग मेटल, यानी क्लास डी फायर में आती है इलेक्ट्रिकल फायर। इसमें कौन कौन से आग होती है? तो इसमें होती है इलेक्ट्रिकल फायर और मेटल से लगने वाली फायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज अ हार्ट कंडीशन विच रिजल्ट्स इन इंस्टेंट डेथ? ऑप्शन ए 10 to 20 मिली एम्पियर, 10 से 20 मिली एम्पियर। ऑप्शन बी 50 to 100 मिली एम्पियर। ऑप्शन सी 100 to 110 मिली एम्पियर। ऑप्शन डी 20 to 50 मिली एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 to 20 मिली एम्पियर। 10 से 20 मिली एम्पियर की विद्युत धारा है जो हार्ट हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है, तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 11, कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है? ऑप्शन ए सर्कुलर सा वृत्ताकार आरी। ऑप्शन बी मिलिंग मशीन यूज्ड इन मेटल ट्रेड्स। धातु व्यवसाय में प्रयुक्त मिलिंग मशीन। ऑप्शन सी पावर प्रेस अदर देन हाइड्रोलिक प्रेस, द्रव चालित दाबक के अतिरिक्त अन्य शक्ति दाबक। ऑप्शन डी ग्राइंडिंग मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्राइंडिंग मशीन। कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार ग्राइंडिंग मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, according to Indian standard specification cast iron designated by FG 200 means that the भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG 200 का अर्थ होता है। ऑप्शन ए 2% कार्बन का अंश। ऑप्शन बी वाइट कास्ट आयरन जिसकी BHN संख्या 200 है।
ऑप्शन सी ग्रे कास्ट आयरन जिसकी उच्चतम संपीड़क सामर्थ्य 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। ऑप्शन डी ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कि ग्रे कास्ट आयरन FG200 से हम डिजिग्नेट करते हैं ग्रे कास्ट आयरन को, जिसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य यानी लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 13, क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए ईंधन है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गैस एंड लिक्विफाइड गैस, गैस एवं द्रवित गैस, ये होता है क्लास सी फायर। गैस एंड लिक्विफाइड गैस ये क्लास सी फायर के अंतर्गत आते हैं, जिसका जिसका एक्सटिंग्यूशर होता है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर। ऑप्शन बी फ्लेमेबल लिक्विड एंड लिक्विफाइबल सॉलिड, ज्वलनशील द्रव एवं द्रवणीय ठोस, ये हमारा आता है क्लास बी फायर में, जिसके लिए एक्सटिंग्यूशर यूज करते हैं फोम फायर एक्सटिंग्यूशर। और ये ऑप्शन सी देखते हैं वुड, क्लॉथ, पेपर, कास्ट, कपड़ा, कागज, ये आता है कार्बोनेशियस फायर के अंतर्गत। कार्बोनेशियस फायर यानी क्लास ए फायर। ऑप्शन डी फायर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड मेटल फायर्स, विद्युतीय उपकरणों में अग्नि एवं धातु अग्नि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आग के लिए। क्वेश्चन क्या था कि क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए ईंधन है, तो ये क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए ईंधन है। ऑप्शन सी वुड, क्लॉथ एंड पेपर। और इसका एक्सटिंग्यूशर होता है सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर, रेत, पानी। क्वेश्चन नंबर 14, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर फॉर क्लास ए फायर। क्लास ए फायर के लिए अग्निशामक प्रकार हैं। क्लास ए की फायर के अंतर्गत कौन सी आग आती है या किस चीज़ से आग लगती है, उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए वाटर फील्ड एक्सटिंग्यूशर, जल पूरित शामक। ऑप्शन बी फोम और ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर, CO2। ऑप्शन सी स्पेशल पाउडर, विशिष्ट पाउडर। ऑप्शन डी हेलोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर एंड वेपोराइज्ड लिक्विड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लास ए की फायर के लिए ये वाटर फील्ड एक्सटिंग्यूशर का यूज कर सकते हैं। क्लास ए की फायर को हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं और इसके अंतर्गत आता है लकड़ी, कपड़ा, कागज, कास्ट। और इसको बुझाने के लिए हम तीन टाइप के एक्सटिंग्यूशर का यूज कर तीन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। इसमें से जल होता है वाटर, दूसरा होता है रेत होता और तीसरा होता है सी होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर। तो इसमें से ऑप्शन ए में है वाटर फील्ड एक्सटिंग्यूशर, तो जल पूरी सामक, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिकल कार्य करते हैं किसी वर्कशॉप में, तो उस वर्कशॉप में किस प्रकार के सेफ्टी साइन का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन ए अत्यधिक गर्म संपर्क में न आए। ऑप्शन बी अत्यधिक खतरनाक। ऑप्शन सी सख्ती से निषिद्ध क्षेत्र, प्रोहाइबिटेड एरिया। ऑप्शन डी गर्म स्पर्श ना करे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक खतरनाक, मोस्टली डेंजरस एरिया वहाँ पर होना चाहिए इसका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी ऑप्शन जैसे ऑप्शन ए है तो गर्म संपर्क में इसका कोई रिलेशन नहीं है इस क्वेश्चन से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी सख्ती से निषिद्ध क्षेत्र, वहाँ जाना मना, इसके कोई सेंस नहीं है। ऑप्शन डी गर्म स्पर्श ना करें, ये इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, द हीट एनर्जी रिलीज्ड इज मेजर विद द हेल्प ऑफ, निर्मुक्त उष्मा का मापन खाली स्थान की सहायता से किया जाता है। एनर्जी, ऑप्शन ए एनर्जी मीटर, ऊर्जा मीटर। ऑप्शन बी थर्मोमीटर। ऑप्शन सी कैलोरी मीटर। ऑप्शन डी एनीमोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनर्जी मीटर, सॉरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोरी मीटर, क्योंकि उष्मा की इकाई कैलोरी होती है। यूनिट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी की यूनिट होती है कैलोरी, तो उसको हम कैलोरी मीटर में नापेंगे। अगर एनर्जी की होती तो एनर्जी मीटर में नापते। ये कम लेवल के रेंज के तापमान को मापने के लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन डी होता है एनीमोमीटर, ये होता है इससे हम वायु के वेग मापने के लिए यूज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण है, तो इसका ऑप्शन ए वुड कास्ट, ऑप्शन बी ऑयल, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी केमिकल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वुड कास्ट, यानी लकड़ी, कपड़ा, कागज। ये होता है क्लास ए फायर, जिसको हम कार्बोनेशियस फायर भी कहते हैं। और इसके लिए एक्सटिंग्यूशर में हम यूज कर सकते हैं रेत, पानी और सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर। यहाँ पर एक ऑप्शन में भी एक्सप्लेन किया है, क्लास ए फायर लकड़ी, कागज, पत्ते। ऑप्शन बी क्लास में है ज्वलनशील तरल पदार्थ, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि जितने भी लिक्विफाइड फ्यूल हैं वो सब आ जाएंगे, ऑप्शन बी में आ जाएंगे, क्लास बी की फायर में आ जाएंगे। क्लास सी फायर में गैसियस मटेरियल आ जाएंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, और ये हमारे घर वाले भी होते हैं, इसको ये भी क्लासिक फायर के अंतर्गत आता है। क्लास डी फायर, इसके अंतर्गत आएगा मैग्नीशियम, टाइटेनियम धातु की ज्वाला तथा बिजली की आग, क्योंकि क्लास डी फायर दो प्रकार की चीज़ों से लगी आग के अंतर्गत आती है, रखते हैं इसके अंतर्गत। पहला होता है इलेक्ट्रिकल फायर, यानी बिजली से लगी आग, और दूसरा होता है इन्वॉल्विंग मेटल, यानी धातु, क्योंकि बिजली जो होती है इलेक्ट्रिक, वो हमारी मेटल में ही कंडक्ट कराई जाती है, तो इसलिए बिजली की आग में ही मेटल इन्वॉल्व होता है, इसलिए कहते हैं इन्वॉल्विंग मेटल। क्वेश्चन नंबर 18, फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की संख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो निम्न की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए संडे, ऑप्शन बी मंडे, ऑप्शन सी सैटरडे, ऑप्शन डी फ्राइडे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फैक्ट्री एक्ट, ऑप्शन बी होगा मंडे, यानी कि मंडे मंडे के 7 दिनों का अवधि वह है, मंडे से लेकर सोमवार से लेकर 7 दिनों का अवधि जो निम्न की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है, सोमवार की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है। जैसे कि आज संडे है तो आज 12 बजने के बाद रात में मंडे लग जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मध्य रात्रि। तो हमारा मंडे से फ्राइडे तक किसी वर्कशॉप में काम होता है, तो ये कहाँ से शुरू होता है, संडे की रात को, यानी 12 बजे मंडे लग जाता है, तो मंडे की सोमवार की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एक्सीडेंट कंट्रोल, निम्न में से कौन दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है। ऑप्शन ए ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड, स्वचालित सुरक्षा गार्ड, ऑप्शन बी इंटरलॉक सेफ्टी गार्ड, ऑप्शन सी ट्रिप सेफ्टी गार्ड, ट्रिप सुरक्षा गार्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा के लिए निम्न उपाय किए गए हैं, जिसमें स्वचालित सुरक्षा गार्ड, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड और ट्रिप सुरक्षा गार्ड, इन चीज़ों को उपयोग करके दुर्घटना को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स leads to industrial hazards and causes accidents. ऑप्शन ए नॉइज एंड वाइब्रेशन, शोर एवं कंपन, ऑप्शन बी पुअर लाइटिंग एंड पुअर वेंटिलेशन, खराब लाइट व खराब वायु आवागमन, ऑप्शन सी हीट एंड ह्यूमिडिटी, उष्मा तथा आर्द्रता, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी सबब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी सबब, क्योंकि इन सारी चीज़ों के कारण एक्सीडेंट हो सकते हैं वर्कशॉप में। ऑप्शन ए देखते हैं, नॉइज एंड वाइब्रेशन, शोर एवं कंपन से हम अपना कंट्रोल खो सकते हैं, इसलिए ये कारण हो सकता है। ऑप्शन बी पुअर लाइटिंग एंड पुअर वेंटिलेशन, खराब लाइट व खराब वायु आवागमन, बिल्कुल खराब लाइट रहेगी तो हम उस मशीन पे काम नहीं कर पाएंगे, और पुअर वेंटिलेशन रहेगा तो वहाँ हेल्थ इशू हो सकता है, उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। ऑप्शन सी हीट एंड ह्यूमिडिटी, उष्मा तथा आर्द्रता, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी होने की स्थिति में भी दुर्घटना हो सकती है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 इज एप्लीकेबल टू, भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है। ऑप्शन ए ऑल बॉयलर्स, सभी बॉयलर पर, ऑप्शन बी बॉयलर्स मोर देन 100 लीटर्स कैपेसिटी, 100 लीटर से अधिक क्षमता बॉयलर पे, ऑप्शन सी बॉयलर्स मोर देन 1000 लीटर्स कैपेसिटी, 1000 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है।
क्वेश्चन 22, निम्न में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर इज यूज टू प्रमोट द सेफ्टी? एक्सेसिव फाइन, ऑप्शन ए है एक्सेसिव फाइन, अत्यधिक जुर्माना लगाना। ऑप्शन बी है राइटिंग स्लोगन्स, प्रचार वाक्यों का लिखना। ऑप्शन सी स्टॉपिंग दी वर्क, कार्य रोक देना। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस अबव तो हो नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी स्थिति में कार्य को नहीं रोका जा सकता है एक्सेप्ट ब्रेकडाउन। ऑप्शन बी राइटिंग स्लोगन्स। ऑप्शन ए है एक्सेसिव फाइन, अत्यधिक जुर्माना लगाना, यह भी एक उचित कारण नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी। आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रचार युक्ति को लिखना सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षा प्रयोग की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 23, यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा सही है? इस क्वेश्चन की हिंदी थोड़ा टफ है, इसकी इंग्लिश देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ एनवायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट्स आर मेड थ्रू एफिशिएंट प्रोसेस? ऑप्शन ए, यह तब तक लाभदायक नहीं जब तक पुनर्चक्रीय पदार्थ की कीमत कम ना हो। वह हल्के निर्माण कहा जाए, इट इज़ नोन एज लीन मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन सी, फिर भी वह लाभदायक हो सकता है। ऑप्शन डी, वह प्रोडक्ट फोकस्ड प्रोसेस की अपेक्षा रिपीटेटिव प्रोसेस में आसान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, यदि दक्षता पूर्वक प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद की पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया गया तो वह लाभदायक हो सकता है। इसको क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट उसको पूरा 100% यूज करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम दक्षता पूर्वक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसका प्रॉफिटेबल इफिशिएंट रूप से यूज करना इसको कहते हैं। दक्षता पूर्वक प्रयोग करना कहते हैं, यानी किसी चीज़ से मैक्सिमम आउटपुट लेना, ये उसका दक्षता पूर्वक प्रयोग कहलाती है। तो हम किसी मटेरियल को या किसी प्रोडक्ट को अगर उसका 100% यूज करेंगे तो उसकी वेस्टेज कम होगी, और उससे क्या बोलते हैं कि कोई भी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोसेस होगा, वो इफ़िशिएंट प्रोसेस होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 24, आग को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? ऑप्शन ए दो वर्ग, ऑप्शन बी 1 वर्ग, ऑप्शन सी 4 वर्ग, ऑप्शन डी 3 वर्ग। तो हम जानते हैं कि फायर को हम 4 वर्गों में रखते हैं। क्लास ए फायर कार्बोनेशियस फायर, क्लास बी फायर ऑयल फायर, क्लास सी फायर होती है गैसियस फायर, और क्लास डी फायर होती है इलेक्ट्रिकल फायर एंड इन्वॉल्विंग मेटल। क्वेश्चन नंबर 26, इसका क्वेश्चन 25 का एक्सप्लेनेशन है। वर्ग ए में कार्बोनेशियस आग है, जलने वाले पदार्थ लकड़ी, पेपर, कपड़ा, रबड़ और कुछ प्लास्टिक हैं। आग बुझाने के लिए प्रेशर वाले पानी, फोम या मल्टीपर्पस एबीसी ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करें। क्लास ए फायर के लिए हम प्रेशर वाले पानी, फोम या मल्टीपर्पस एबीसी ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करें, तो इनका उपयोग कर सकते हैं क्लास ए फायर में। एबीसी वाला फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज कर सकते हैं, और फोम फायर भी यूज कर सकते हैं, जो हम क्लास बी की फायर के लिए यूज कर सकते हैं। मल्टीपर्पस, इसको कई प्रकार की आग में यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको मल्टीपर्पस फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ग बी यानी क्लास बी में खाली स्थान से लगी आग होती है। ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी तरल पदार्थों, ऑप्शन डी लकड़ी व कागज आदि। तो हम जानते हैं कि क्लास बी की फायर में गैसियस फायर रखते हैं, और सॉरी क्लास बी फायर में लिक्विड से लगने वाले आग को रखते हैं। क्लास सी फायर होती है वो गैसियस फायर से होती है। तो वर्ग बी में तैलीय पदार्थ आग आते हैं जो निम्न है: गैसोलीन, मिट्टी का तेल, पेंट थिनर और प्रोपेन आदि। जितने भी कंबस्टेबल फ्यूल हैं, ज्वलनशील द्रव्य है, वो क्लास बी की फायर में आते हैं, और इनको बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। वर्ग बी आग बुझाने के लिए आग से ऑक्सीजन को दूर करके ज्वलनशील लिक्विड को बुझाया जाता है। इस प्रकार खतरनाक भागों को इग्निशन पॉइंट पर पहुंचने रोका जा सकता है। इसकी प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ग डी में खाली स्थान से लगी आग होती है। ऑप्शन ए विद्युत, ऑप्शन बी लकड़ी और कागज, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी तरल पदार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लास डी फायर जो होती है वो विद्युत से लगी आग से भी लगी होती है।
क्लास डी फायर में वर्ग डी में विद्युत से लगी आग होती है। ऑप्शन ए विद्युत, ये क्लास डी फायर में हो जाएगी। ऑप्शन बी लकड़ी व कागज, ये क्लास ए फायर होती है जिसको कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। क्लास सी फायर गैसियस फायर होती है। क्लास डी फायर क्लास डी में आता है ऑप्शन डी है तरल पदार्थ, तो ये होता है क्लास बी फायर में, जिसके लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ऑप्शन आंसर का एक्सप्लेनेशन है वर्ग डी में विद्युत से लगी आग होती है, जैसे अप्लायंसेस, स्विचेस, इलेक्ट्रिकल बक्से या पावर टूल्स इत्यादि के अंतर्गत आते हैं। इस आग को बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। तो ऑप्शन ए पानी से, ऑप्शन बी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर से, ऑप्शन सी सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर से, ऑप्शन डी सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर से, जिसका फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर। इसका प्रयोग करके हम क्लास डी से लगी आग को बुझा सकते हैं। ऑप्शन ए पानी से, इस प्रकार की विद्युत से लगी आग में पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी है इसका ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, इसका यूज गैस से लगी आग के लिए किया जाता है। और ऑप्शन सी सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, ये क्लास ए से लगी आग के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, इसका भी प्रयोग हम विद्युत से लगी आग पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल फायर या ऑयल फायर पर, यानी इलेक्ट्रिकल फायर यानी क्लास डी फायर और ऑयल फायर यानी क्लास बी की फायर, इन दोनों पर हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा निकले केमिकल जो होते हैं वो विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हम इस प्रकार विद्युत से लगी आग और क्लास बी की फायर जो लगती है ऑयल फायर होती है, उस प्रकार की आग में हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन 30, गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जाता है। ऑप्शन ए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र के द्वारा, ऑप्शन बी सीटीसी अग्नियंत्र के द्वारा, ऑप्शन सी पानी द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्राई पाउडर अग्निशमनक यंत्र द्वारा। तो ये क्लास सी की फायर के लिए हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। सीटीसी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा आग होता है, इसका प्रयोग हम गैस से लगी आग के लिए नहीं करते हैं। ऑप्शन सी है पानी द्वारा, इसका प्रयोग भी हम गैस से लगी आग में नहीं करते हैं, इसका हम करते हैं क्लास ए की फायर में। उपरोक्त तीनों हो नहीं सकते, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन बी है सीटीसी अग्निशमनक यंत्र द्वारा। तो इसके सीटीसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सीटीसी एक्सटिंग्विशर, इसे बीसीएफ एक्सटिंग्विशर या हेलोन एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है। तो सीटीसी एक्सटिंग्विशर के दो नाम हमको पता होना चाहिए कि इसे बीसीएफ एक्सटिंग्विशर या हेलोन एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है। और यह एक्सटिंग्विशर स्टोर प्रेशर टाइप व गैस कॉर्टिस टाइप के होते हैं। ये होता है एक्सटिंग्विशर के टाइप में होते हैं, उसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इसका यूज जान लेते हैं। यह विद्युतीय आग यानी क्लास डी की आग के लिए उपयुक्त होते हैं। कौन सा? सीटीसी एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है CCl4, तथा ब्रोमोक्लोराइड डाइफ्लोरोमीथेन BCF, जिसको कहते हैं, नामक द्रव्य वायु दाब के साथ भरा होता है। इसका प्रयोग हम विद्युत की आग बुझाने के लिए विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि इसके रसायन जो होते हैं विद्युत के कुछ अलग होते हैं। ये थी थोड़ी सी जानकारी सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। इसके आंसर के एक्सप्लेनेशन में है यह ड्राई पाउडर के साथ फिट होते हैं। यह भी स्टोर प्रेशर टाइप या गैस कॉर्टिस टाइप होते हैं। यह वाटर फील्ड की तरह ही होते हैं, अंतर सिर्फ नोजल का होता है। इनका प्रयोग सी क्लास फायर अर्थात गैस लगी आग बुझाने के लिए करते हैं। यह था इसका ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का डिटेल। क्वेश्चन नंबर 31, CO2 का प्रयोग खालिस्तान प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए है क्लास ए फायर, ऑप्शन बी है क्लास सी फायर,
ऑप्शन डी है क्लास डी फायर, ऑप्शन सी है क्लास डी फायर और ऑप्शन डी क्लास बी फायर। तो CO2 का प्रयोग हम क्लास डी डी की फायर को बुझाने के लिए करते हैं, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल और इन्वॉल्विंग मेटल की फायर आती है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल फायर पर किया जाता है। प्रायः प्लंजर टाइप होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या नाइट्रोजन गैस के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को बाहर निकाला जाता है। ये आग डी श्रेणी में आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, फोम एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग खाली स्थान की आग बुझाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए क्लास बी फायर, ऑप्शन बी क्लास डी फायर, ऑप्शन ए क्लास ए फायर, ऑप्शन डी क्लास सी फायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लास बी फायर। फोम एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग हम क्लास बी फायर के लिए करते हैं, जिसको हम ऑयल फायर कहते हैं, जिसमें ऑयल के द्वारा जो फायर लगती है उसके लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन है यहाँ। ए फोम एक्सटिंग्यूशर, इस प्रकार के एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग ऑयल फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। ये आग वर्ग बी में आती है। ठीक है, क्लास बी में आती है ऑयल फायर। इसमें बाहरी कंटेनर में सोडा बाइकार्बोनेट का घोल और अंदरूनी कंटेनर में, गलत लिखा है कनेक्टर में, अंदरूनी कंटेनर में एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल होता है। इसकी बॉडी पर लगभग 100 mm साइज का भूरे रंग का हार बना होता है। ये इसकी डिटेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती है कि किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर की बॉडी पर 100 mm साइज के भूरे रंग का हाथ बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोम फायर एक्सटिंग्विशर का। फोम फायर एक्सटिंग्विशर के मैं कुछ डिटेल आपको बता देता हूँ। फोम फायर एक्सटिंग्विशर, CTC एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग तेली आग यानी ऑयल फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। तेली पदार्थों तथा मोम वैक्स से लगी आग, यानी ऑयल में आता है मोम भी, क्योंकि मोम भी पिघलने के बाद ऑयल के ही फॉर्म में होता है। तो तेली पदार्थों तथा मोम से लगी आग को बुझाने के लिए इस एक्सटिंग्विशर को उस आग की सतह पर हम फोम को फैला देते हैं, जिससे उसे ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है, वो आग बुझ जाती है। इस प्रकार फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग खाली स्थान प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं। तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम क्लास ए की फायर के लिए करते हैं, जो कि कार्बोनेशियस फायर होती है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्लास डी फायर, तो क्लास डी फायर के लिए हम CO2 गैस का यूज कर लेते हैं और CTC एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ऑप्शन बी क्लास सी फायर, क्लास सी फायर के अंतर्गत आती है हमारे गैसियस फायर, तो उसके लिए हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ऑप्शन सी है क्लास बी फायर, तो क्लास बी फायर के अंतर्गत हमारी ऑयल फायर आती है और उसके लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ऑप्शन डी क्लास ए फायर, इसके लिए हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, जो कि हमारा क्वेश्चन है, हम इसका यूज कर लेते हैं, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए चुपचाप देखें, ऑप्शन बी तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करें, ऑप्शन सी बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद करें, ऑप्शन डी फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद करें। मेन जो होता है इलेक्ट्रिकल मेन, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। बाकी ऑप्शन में कोई सेंस नहीं है कि चुपचाप देखें, या ऑप्शन बी तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करें, ये भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी हमें करना चाहिए, ऑप्शन डी फायर ब्रिगेड तुरंत स्विच करें, ये काफ़ी लेट प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले वहाँ पर बिजली का मेन तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो खाली स्थान करना चाहिए। ऑप्शन ए भगदड़ ना मचाएं, ऑप्शन बी वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, ऑप्शन सी बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, हैमर प्रयोग करते समय नज़र खाली स्थान पर रखनी चाहिए। ऑप्शन ए चीजल हेड पर, ऑप्शन बी जॉब पर, ऑप्शन सी हैमर पे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, जॉब पर। क्योंकि बाकी ऑप्शन को देखते थे चीजल हेड पर, तो इससे हम चोट स्ट्राइक तो करेंगे चीजल हेड पर, लेकिन हमारे चीजल का कटिंग पॉइंट किस पर है, जॉब पर होना चाहिए। तो जॉब के किस सेंटर पर है हमको ये नहीं पता चलेगा, तो इसलिए हम चीजल हेड पर हमें नज़र नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन बी जॉब पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी हैमर पे नज़र रखने की ज़रूरत ही नहीं होती, हैमर को हम सिर्फ पकड़ते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। हैमर का एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के आंसर की, हैमर का प्रयोग करते समय जॉब पर नज़र रखनी चाहिए, तभी आप जॉब पर सही कार्य कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारी मार्किंग है, वहाँ पर कहाँ से हमको कटिंग करनी है, चिपिंग करनी है। क्योंकि ये चीजल से अगर कार्य कर रहे हैं तो उसको कटिंग को चिपिंग कहते हैं, जबकि चीजल हेड पर नज़र रखने से जॉब पर कहीं और कटिंग हो जाएगी, जिससे जॉब खराब हो जाएगा। हैमर प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, कास्ट स्टील से भी बनाए जाते हैं, जिसमें कई प्रकार के हैमर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सांस से संबंधित, ब्रीथिंग से संबंधित सुरक्षा के लिए खास स्थान प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए एग्जॉस्ट फैन, ऑप्शन बी सीलिंग फैन, ऑप्शन सी फिल्टर रेस्पिरेटर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फिल्टर रेस्पिरेटर्स। सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए कृत्रिम श्वसन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए एग्जॉस्ट फैन ये कमरे की हीट को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सीलिंग फैन, ये कमरे को टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए सीलिंग फैन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी होता है फिल्टर रेस्पिरेटर्स, इसका योग हम सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए करते हैं कि कोई भी चीज़ों को ये फिल्टर कर देती है जो एयर के साथ आती हैं अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। तो ऑप्शन ए खतरे के प्रति असावधानी, ऑप्शन बी लापरवाही, ऑप्शन सी सुरक्षा का आदर, ऑप्शन डी उपकरणों का गलत प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सुरक्षा का आदर। ऑप्शन सी के अतिरिक्त जितने भी ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इन तीनों ऑप्शन के कारण दुर्घटना हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 39, तेली पदार्थों की आग बुझाने हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग होता है। तो हमको सबसे पहले जानना चाहिए कि तेली पदार्थ हमारी किस आग की कैटेगरी में आती है। तो तेली पदार्थों की आग को हम ऑयल फायर कहते हैं। तो ऑयल फायर हमारी क्लास बी की फायर में आते हैं, और हम क्लास बी की फायर के लिए हमको याद होता है कि हम क्लास बी की फायर के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन, इसलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फोम, ऑप्शन बी सोडा एसिड, ऑप्शन सी सीटीसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फोम फायर एक्सटिंग्यूशर, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। बी सोडा एसिड, तो हमारा क्लास ए की फायर जो होती कार्बोनेशियस फायर, जो लकड़ी, कपड़ा, कागज, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि ठोस पदार्थों से लगती है, उसके लिए हम सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर का यूज करते हैं। ऑप्शन सी सीटी एक्सटिंग्यूशर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्यूशर, इसका भी यूज हम विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। सीटीसी फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज, जो हमारी क्लास डी की फायर के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत आग बुझाने के लिए कौन अग्निशामक प्रयोग करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्यूशर कैन बी यूज्ड फॉर एक्सटिंग्यूश द इलेक्ट्रिकल फायर। तो इसका ऑप्शन ए है सोडा एसिड, ऑप्शन बी फोम साइड, शायद ये फोम एक्सटिंग्यूशर होना चाहिए था, ऑप्शन सी सीटीसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन सी सीटीसी एक्सटिंग्यूशर। इसका मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि बिजली से लगी आग को हम सीटीसी एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्यूशर, इसका यूज हम करते हैं सीटीसी एक्सटिंग्यूशर। इससे हम सीटीसी एक्सटिंग्यूशर को हम बीसीएफ एक्सटिंग्यूशर और हेलोन एक्सटिंग्यूशर भी कहते हैं, जिसकी बॉडी पर 100 mm का भूरे रंग का हाथ बना होता है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, फोम टाइप अग्निशामक में कौन से रसायन प्रयोग होते हैं। ऑप्शन ए Na2CO3 प्लस AlSO4, ऑप्शन बी AlSO4 प्लस NHCO3, ऑप्शन सी NaOH प्लस HCl, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए
फॉर्म टाइप अग्निशामक में Na2CO3 प्लस AlSO4 रसायन प्रयोग होते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसका करेक्ट आंसर को। Na2CO3 इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब प्लस AlSO4 होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसमें से Na2CO3 जो होता है ये Na2CO3 ये ये एक्सटिंग्विशर के कंटेनर में Na2CO3 और AlSO4 दोनों भरे होते हैं, जिनमें से Na2CO3 यानी सोडा बाइकार्बोनेट ये होता है कंटेनर के बाहरी हिस्से में, यानी बाहर कंटेनर के हिस्से में होता है, और AlSO4 एल्यूमिनियम सल्फेट ये कंटेनर के अंदर अंदर के हिस्से में स्टोर होता है। जब हम एक्सटिंग्विशर को प्रेस करते हैं तो ये एक साथ बाहर निकल के मिक्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ प्रयोग होते हैं? इसको मैं इंग्लिश में बताता हूँ। शुष्क रसायन यानी ड्राई पाउडर, ड्राई केमिकल वाले अग्निशामक यानी ड्राई केमिकल वाले एक्सटिंग्विशर कहाँ प्रयोग होते हैं? तो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का हम प्रयोग किस प्रकार हम करते हैं, इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विद्युत आग, ऑप्शन बी तेली आग, ऑप्शन सी लकड़ी की आग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत की आग। शुष्क रसायन वाले अग्निशामक विद्युत आग के लिए प्रयोग होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के पाउडर को आग पर फेंका जाता है। इसके शुष्क रसायन को मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। इनको पाउडर ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर या पाउडर एक्सटिंग्विशर, इनको पाउडर एक्सटिंग्विशर या ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। इस प्रकार के अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के साथ या इन गैसों के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को आग पर फेंका जाता है। और इसको हम सिर्फ क्लास डी की फायर नहीं, क्लास सी की फायर, इसको गैसियस फायर कहते हैं, उस पर भी सोडा एसिड अग्निशामक का प्रयोग, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर नहीं, ये क्वेश्चन 42 था, शुष्क रसायन वाले। तो इसका हम क्लास सी की फायर और क्लास डी की फायर दोनों टाइप की आग पे हम शुष्क रसायन वाले अग्निशामक का प्रयोग कर सकते हैं। क्लास सी की फायर यानी गैसियस फायर, क्लास डी की फायर यानी इलेक्ट्रिकल फायर। तो इसमें यहाँ ऑप्शन ए में सिर्फ विद्युत आग दिया है, लेकिन इसके साथ इलेक्ट्रिकल फायर के साथ हम इसको गैसियस फायर पे भी शुष्क रसायन वाले अग्निशामक का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सोडा एसिड अग्निशामक किस आग पर प्रयोग किया जाता है? यानी सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन ए लकड़ी की आग, ऑप्शन बी पेट्रोल की आग, ऑप्शन सी विद्युत की आग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लकड़ी की आग। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर यानी सोडा एसिड अग्निशामक ये क्लास ए की फायर यानी कार्बोनेशियस फायर पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके आंसर की एक्सप्लेनेशन है यहाँ। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर कार्बोनेशियस फायर जैसे लकड़ी, कपड़ा व अन्य ठोस ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा विद्युत से लगी आग नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा निकले केमिकल विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ये शायद मैंने आपको पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 44, श्रेणी बी यानी क्लास बी की आग कौन सी होती है? क्लास बी की फायर में होती है जो ऑयल फायर होती है वो। इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लकड़ी, रुई, जूट आदि में लगी आग, ऑप्शन बी तेल पेट्रोल आदि में लगी आग, ऑप्शन सी एलपीजी गैस में लगी आग, ऑप्शन डी धात्विक पदार्थों में लगी आग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेल पेट्रोल आदि में लगी आग। जितने भी होते हैं ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, ये सब क्लास बी की फायर में आएंगे, क्योंकि सारे लिक्विड स्टेट में फ्यूल ही हैं। तो लिक्विड स्टेट में जो फ्यूल होते हैं क्लास बी की फायर के लगने के कारण होते हैं, जिसको बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इसके आंसर की एक्सप्लेनेशन है। श्रेणी ए की लकड़ी, पेपर, कपड़े आदि में लगी आग होती है। श्रेणी बी की तेल पेट्रोल आदि में लगी आग होती है। श्रेणी सी की गैस आदि से लगी आग होती है। और श्रेणी डी इन्वॉल्विंग मटेरियल से लगी आग होती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 45, ये पॉइंट नंबर 3 है, सिंबल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 45 को हम देखेंगे, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इसके फिगर से कि किस टाइप के कौन कौन से चिन्ह होते हैं, साइंस होते हैं।
क्वेश्चन 45, मैच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इन लिस्ट। स्तंभों का मिलान करें। कलर, पहले कॉलम ए में है कलर है, कॉलम एक में कलर है, बीच में सिंबल टाइप है। तो कलर में देखते हैं रंग प्रदर्शित। ऑप्शन ए रेड लाल, ऑप्शन बी है येलो, ऑप्शन सी है ब्लू, ऑप्शन डी ग्रीन, और उसके चिन्ह में है वार्निंग चेतावनी। नंबर 2 मैंडेटरी आदेशात्मक, नंबर 3 प्रोहिबिशन निषेधात्मक, ऑप्शन 4 इमरजेंसी इमरजेंसी एस्केप आपातकालीन स्थिति से बचाव। तो हम जैसे जानते हैं, हमको जनरल नॉलेज में होता है कि लाल कलर जो होता है वो हमारा निषेधात्मक, किसी चीज़ों को रोकने के लिए होता है। तो हम एक कॉमन सेंस लगाकर हम लाल को, ऑप्शन ए को हम मैच करेंगे प्रोहिबिशन यानी निषेधात्मक से। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन मिल रहा है, ए का 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए का 3 करेक्ट दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और भी आगे का ऑप्शन हम चेक करते हैं। ऑप्शन बी है येलो, पीला। पीला कलर होता है वो चेतावनी चिन्ह के लिए यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। तो बी का 1, तो बी का 1 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन सी ब्लू, नीला। नीला हमारा मैंडेटरी आदेशात्मक चिन्ह के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा सर्कल बना होता है एक, उस पर उसकी बॉर्डर नीले रंग का होता है, और उस पर जो साइन बना होता है वो भी नीले रंग से होता है, और बाकी बैकग्राउंड सफ़ेद कलर का होता है। ऑप्शन डी ग्रीन, हरा। तो ये आपातकालीन स्थिति से बचाव के लिए ग्रीन कलर होता है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये हमारे सेफ्टी साइंस एंड सिंबल्स, जिसमें से ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर में है। जो हमारे चेतावनी चिन्ह होते हैं वो येलो कलर के ट्रायंगल में होते हैं, और जो हमारे निषेधात्मक चिन्ह होते हैं प्रोहिबिशन साइन, वो तो हमारे लाल कलर के सर्कल में होते हैं, और उन पे क्रॉस होता है, और बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर का होता है। जो हमारे मैंडेटरी साइन होते हैं वो हमारे ब्लू कलर की सर्कल में होते हैं, इस पे वाइट कलर में होता है, बैकग्राउंड ब्लू कलर का होता है।